हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। मुझे पता था आप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत खुश होंगे। आज का दिन है कुछ खास क्योंकि आपको पढ़ाने वाले हैं सर विकास। रखो उम्मीद, करो विश्वास, आप हो जाएंगे पास। आज करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट। आपको दिया जाएगा केमिस्ट्री का डोज हर रोज और आप बन जाएंगे केमिस्ट्री के बॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर नए जोश के साथ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लास 12th का बड़ा धमाकेदार बहुत बढ़िया चैप्टर। चलिए स्टार्ट करें। इसमें हम तीन ही टॉपिक्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। कौन कौन से कंपाउंड्स पढ़ेंगे आप? पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। और साथ में पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। एनसीईआरटी ने पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को तीन पार्ट्स में बना दिया है, फिर तीन चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल। ये ऐसा होता है हमारा पीरियोडिक टेबल। मोस्टली जी ने पीरियोडिक टेबल बनाया हमारे लिए और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे टोटल होते हैं 4 ब्लॉक। ये जो पहला ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ठीक है, ये लो। ओके, ये जो ब्लॉक है ये है एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है। और राइट साइड पे, सबसे राइट साइड पे ये है पी ब्लॉक। और इन दोनों के बीच में आता है ये वाला ब्लॉक, इसको बोलोगे डी ब्लॉक। आप सोच रहे हो सर एस इधर है, पी इधर है, बीच में डी है, तो एफ ब्लॉक किधर है? भाई एफ ब्लॉक पैरों में है, नीचे है भाई। इसको थोड़ा सा ना, इसके साथ पार्शियलिटी होगी, इसको नीचे रखा गया है, इसको मेन बॉडी में नहीं रखा गया है, एफ ब्लॉक को नीचे रखा गया। ये डी ब्लॉक है, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये है हमारा डी ब्लॉक और ये है हमारा एफ ब्लॉक। 2 ब्लॉक हम पढ़ेंगे, एस और पी ब्लॉक हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। डी ब्लॉक क्लियर हो गया। अब पीरियड वाइज चलें तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड और ये है फोर्थ पीरियड। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं। ये है 5th पीरियड, ये है 6th पीरियड और ये है 7th पीरियड। तो डी ब्लॉक किस पीरियड से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है 4th पीरियड से। ये लेफ्ट से राइट पढ़ा जाता है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमेशा लेफ्ट से राइट पढ़ा जाएगा। तो ये इसको बोलेंगे हम ट्रांजिशन सीरीज। आगे चल के बताऊंगा क्यों उसको बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है जी। ये पहली ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। और नीचे आएगा एफ ब्लॉक। हम पहले डी ब्लॉक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे। चलिए क्लियर हो गया, चलिए स्टार्ट करें, ठीक है जी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है? देखिए, हमें पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करता है, जिस भी ऑर्बिटल के सबशेल में एंटर करेगा, हम उसका नाम उसी ब्लॉक पे रखेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ पे ना, ये देखिए, यहाँ पे स्कैंडियम है। तो स्कैंडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो डी में एंटर करता है। वो कैसे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब पढ़ते हो ना, तो ये होती है 4s2 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ? डी में। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट चलेंगे, डी में इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे। इसका मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल में एंटर हो रहा है तो ये एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के। ओके, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हुआ। अगर एस में एंटर हुआ तो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अगर पी में एंटर हुआ तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अगर डी में एंटर हुआ तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर है? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर होता है उसी का नाम उस ब्लॉक के एलिमेंट पे, यानी कि जो एलिमेंट है वो उसी ब्लॉक में पाया जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलें आगे। चलो जी, जल्दी सर हमारा ख़त्म कीजिए काम। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच की स्टेज। कौन सी स्टेज? बीच की स्टेज। अब लेफ्ट पे एस ब्लॉक, राइट पे पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक। तो ये एस और पी के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज लाई करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बीच की प्रॉपर्टीज लाई करती हैं एस और पी के बीच में। क्लियर है? इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। बट ध्यान रखिए इसमें 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डी ब्लॉक में तो है बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। वो कौन कौन से सर? ये 3 जो लास्ट वाले एलिमेंट है ना, जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखी जा रही थी तो एक शर्त रखी गई
कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स सिर्फ उनको माना जाएगा जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। बट जिंक में जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो सारी की सारी है जिंक, कैडमियम और मरकरी की, उसमें डी फुल फिल्ड डी सबशेल होता है, तो इसलिए हम जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट नहीं करते। ठीक है, आगे चल के डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वही है जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है। ठीक है, सिर्फ वही ट्रांजिशन एलिमेंट्स माने जाएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो सारे माने जाएंगे जितने भी डी ब्लॉक में आएंगे। क्लियर है, चलो चलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे 3D सीरीज की। अब ये 3D क्या है, देखिए फोर्थ पीरियड पे एलिमेंट देखे थे आपने। अरे बताओ भाई, फोर्थ, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दो भाई, इसका येलो करते थे। चलो, फोर्थ पीरियड में आपने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ी थी। कौन सी? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पहली ट्रांजिशन सीरीज आपको मिली थी। तो इनको हम 3D सीरीज बोलते हैं क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर करते हैं, इसलिए इनको 3D सीरीज बोलेंगे। एलिमेंट्स कौन कौन से थे भाई? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये लेफ्ट से राइट चलते हुए यहाँ पे ग्रुप नंबर था 3, यहाँ पे ग्रुप नंबर था 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो 12th ग्रुप पे जाके एलिमेंट्स खत्म होते हैं डी ब्लॉक के। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इसमें जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो एंट्री होती है वो 4s में होती है, उसके बाद 3D में होती है। 3D 1 2 10 चलेगा। बट इसमें दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 4s को फिल नहीं करते। वो कौन सा है? पहला है क्रोमियम, जिसमें 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई? 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए ध्यान से, 1 इलेक्ट्रॉन है। उसका रीज़न देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब पढ़ते हो तो 3D 1, 3D 2, 3D 3 ऐसे आना था। तो उसके बाद जब क्रोमियम आया ना तो क्रोमियम में 3D 4 होना चाहिए था, या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थे 4s2 3D 4। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डी सबशेल जो है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और हर ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया जाए तो ये हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी बनती है, हाफ फिल्ड और कॉन्फिग्रेशन बनती है। ठीक है, तो हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए S का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ और D का एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d4 की बजाय S का एक इलेक्ट्रॉन D में चला गया और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 4s1 3d5। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई। ठीक है जी। उसके बाद अगर चले कॉपर में, तो कॉपर में भी यही प्रॉब्लम आई। अब हाफ फिल्ड अगर स्टेबल है तो फुल फिल्ड तो इससे भी ज़्यादा स्टेबल है, और कॉपर यहाँ पे 3d9 आना चाहिए था और 4s2 आना चाहिए था, बट कॉपर के S से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और D के एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, तो ये फुल फिल्ड डी सबशेल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर होगी। अब इसको याद करने की टेक्निक मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, याद कैसे करें सर जी? एलिमेंट्स सारे के सारे याद भी करवाइए। SC साइंस, TI टीचर, टीचर नहीं लिख रहा मैं, टीचर। V विनीता, CR कुमारी, MN मैडम, फेवी कोल नहीं छेड़ो जनाब। क्या बात है! साइंस टीचर विनीता कुमारी, मैडम फेविकोल नहीं छेड़ो जनाब। इस तरह से हमने सारे के सारे एलिमेंट्स सीरीज में याद कर लिया। अब एटॉमिक नंबर भी याद करना है। स्कैंडियम कैल्शियम के बाद आता है, अगर कैल्शियम का 20 है तो स्कैंडियम का कितना होगा? 21। अब इसको सीक्वेंस वाइज याद रखिए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। जिंक का कितना आएगा? 30। आप इसको लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे। ठीक है, 21 से 30 तक काउंटिंग जाएगी, स्कैंडियम से जिंक तक जाएंगे आप। तो ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्लियर हुई। उसके बाद हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पे चलते हैं। चलो चलिए, ओके, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ये है। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से? पहले भाई एलिमेंट्स याद करवा दूंगा आपको।
यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें भाई? यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़ी आग कूदो। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़ी आग कूदो। तो इसमें आपने एक नोटिस किया होगा कि 4s में 5s में 5s स्टार्ट हुआ है, ये 4D सीरीज है तो 5s फिल होगा। तो सिर्फ पहले दो एलिमेंट्स में 5s में दो इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में 1 1 1 1 1 1 चल रहा है। और पैलेडियम में जाके कितने हो गए? 0। पैलेडियम पूरे डी ब्लॉक में इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 5s में s में सिर्फ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी में होते हैं। उसके बाद सिल्वर में 1 होता है, कैडमियम में 2 होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक, और एटॉमिक नंबर याद करने हैं तो स्कैंडियम का कितना था? 21। अब 21 में 18 प्लस करो, यहाँ पे 21 में 18 प्लस करो, कितना आएगा? 39 आ गया। तो पहले एलिमेंट का 39, अब सीक्वेंस वाइज चलिए 48 तक जाएंगे आप। ठीक है, याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे। अब ये कौन कौन से एलिमेंट हैं? लैंथिनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, आइरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। यहाँ पे भी अगर आप 6s में इलेक्ट्रॉन्स देखो तो 2 2 2 2 2 2 2 चल रहा है। लास्ट में सिर्फ ये दो, सेकंड लास्ट एलिमेंट और थर्ड लास्ट एलिमेंट में 1 1 है, बाकी सब में 2 2 है। अब इसमें एटॉमिक नंबर की बात करें तो पिछला जो एटॉमिक नंबर था कितना आया था? 39। इसमें 18 और प्लस कर दो, 57 हो गया। अब आप एक नोटिस करेंगे कि 57 के बाद सीधा जंप करके 72 आया। इसका रीज़न कि जो लैंथिनम है, लैंथिनम के बाद लैंथेनॉइड्स स्टार्ट होते हैं, F के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल 14 एलिमेंट्स 4F के यानी लैंथेनॉइड्स के इसमें एंटर हुए। तो 57 में 14 प्लस करो, कितना आया? 71। 71 यहाँ खत्म हुए। इसके बाद अगला एलिमेंट जो आएगा वो 72 नंबर पे आएगा, इसीलिए इसको गैप रखा गया है। ओके जी, ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। चलिए आप आगे चलते हैं। ओके, चलें स्टार्ट करें। चलो जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने एक एक एलिमेंट की तो बता दी, बट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होगा कि जितने s में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, s में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 से लेके 2 तक, और d में होंगे कितने? 1 से लेके 10 तक, और d हमेशा n-1। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। कि जो d का सबशेल होता है ना, ये जो मैंने मान लीजिए सबशेल बना रहा हूँ, शेल बना रहा हूँ इसमें, ठीक है, ये ऐसे ये मैंने बना दिया। अब ये जो है ना, ये मान लीजिए कि अगर 4s सबशेल के इलेक्ट्रॉन हैं तो d जो होता है ना 4s के अंदर होता है ऐसे ऐसे। तो d के जो इलेक्ट्रॉन है अंदर 10 फिल होंगे और बाहर 4s में सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। क्लियर? अंदर पूरे एक एक करके 10 इलेक्ट्रॉन्स तक फिल किए जाएंगे। ओके, ये s के अंदर वाला शेल होता है, इसीलिए इसमें n-1 यूज किया जाता है, और अंदर वाले शेल को हम पेनल्टीमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट। ये जस्ट 4s के अंदर होता है। ठीक है, और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने होते हैं तो सबसे पहले बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, पर जब एंट्री होती है तो इसमें एक दिक्कत होती है कि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 3D में बाद में होंगे। बाहर वाले शेल में पहले होंगे, अंदर वाले शेल में बाद होते हैं। ओके, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns1 to 2 n-1 d1 to 10, बट ns 0 भी होता है। किसमें? ओनली एंड ओनली फॉर पैलेडियम। सिर्फ पैलेडियम के केस में होता है और किसी में नहीं होता। ओके, चलें आगे। चलो जी, हम पढ़ेंगे। ओ क्वेश्चन आ गया,
वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है, जिसमें कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जाएंगे, इसलिए जिंक, कैडमियम और मर्करी को काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन थी। अब आपके दिमाग में आ गया होगा बेटा क्वेश्चन, अभी मैंने देख लिया आपके दिमाग में खुराफाती आइडिया आ गया कि सर जी ये बताइए, अब 10 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी हैं, गोल्ड में भी हैं, गोल्ड में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद सिल्वर में भी आप कहेंगे कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसकी में क्या प्रॉब्लम है? फिर जिंक, कैडमियम, मरकरी के साथ पार्शियलिटी क्यों? आप गोल्ड के साथ भी करिए, मरकरी को भी बाहर रखिए, उसमें भी तो D10 कॉन्फ़िगरेशन है। बट उसका हम बताते हैं, अभी बताते हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे अभी आपको। ये आ गया क्वेश्चन कि सिल्वर के पास डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, फिर भी उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों मानते हैं? तो उसका रीजन है कि सिल्वर अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करता है? +2। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो करते हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3D9। कितनी हो जाती है? 3D9, यानी कि ये इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है। अब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए, ठीक है, तो उसमें तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलें। कुछ इंडस्ट्रियल मेटल्स, बड़े इंपॉर्टेंट मेटल्स, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी को सिलेबस से बाहर नहीं निकाला गया, बोर्ड ने एस ब्लॉक को निकाल दिया, पी ब्लॉक को निकाल दिया, बट ये जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको बाहर नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि वो बड़ा समझदार है। उन्होंने कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आयरन है, कॉपर है, ये सारे के सारे क्या है? ये बड़े इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, ठीक है। तो ग्रुप 10 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, यानी कि हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट का काम करेंगे। ग्रुप 10 के एलिमेंट्स निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। ओके, ग्रुप 11 के एलिमेंट्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आपको पता होगा कि सिल्वर के भी सिक्के बनते हैं, गोल्ड के भी सिक्के बनते हैं, और कॉपर के तो अब बनने शुरू हो गए, कॉपर के भी बनते हैं, और ये इनको बोलेंगे हम कॉइनेज मेटल्स। क्या बोलेंगे? कॉइनेज मेटल्स। ग्रुप 12 एलिमेंट्स जो है जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट? तो हमें, मुझे आंसर बताइए, कमेंट में बताइए बेटा आंसर क्या है, बताइए। क्या कॉपर, सिल्वर, कैडमियम और टाइटेनियम इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? आपको बताया था जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, सो कैडमियम इज ए राइट आंसर। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा आपका। ओके, अगला है कि इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता? तो क्या लिखेंगे? पैलेडियम। आपने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें s में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉइनेज मेटल? इनमें से कौन सा कॉइनेज मेटल नहीं है? आपको पता है सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ये 3 कॉइनेज मेटल्स हैं, बट प्लेटिनम नहीं है, तो ये प्लेटिनम करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता, क्यों? उसका रीजन है कि उनमें पार्शियली फिल्ड डी सबशेल नहीं होता, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है। तो जो बी ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़िए, है कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, यानी कि ये करेक्ट आंसर आएगा। ओके, चलिए आज के लिए बहुत